अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। यूपी मदरसा शिक्षक बहाली 2025। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यूपी मदरसा बोर्ड में शिक्षकों की नियुक्ति कब होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि इस चैनल पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं और आपको बताया हूं कि यूपी मदरसा बोर्ड में शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। काफ़ी असातिज़ा किराम, काफ़ी बच्चों का मुझे पर्सनली मैसेज आया, कमेंट्स में भी काफ़ी बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि मोहम्मद भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चों, कुछ असातिज़ा किराम का ये भी मैसेज आया कि डेट बताइए, बहाली कब से शुरू होगी। तो मैं आपको आज प्रूफ दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कहां से ये अपडेट निकल कर आ रही है और मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि यूपी मदरसा बोर्ड में नियुक्ति आने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ साहब जिस तरीके से यूपी मदरसा के साथ बर्ताव कर रहे हैं, यूपी के असातिज़ा किराम के साथ बर्ताव कर रहे हैं, यूपी मदरसा स्टूडेंट के साथ बर्ताव कर रहे हैं, सभी को पता है। ये मुझे बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पिछले साल यूपी सरकार ने एक केस जो है दर्ज करवाया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। केस ये था कि यूपी मदरसा में ज़्यादातर जो है अदर कंट्री से फ़ंड आता है, इसीलिए इसमें जो है बदलाव किया जाए। उसके बाद यूपी मदरसा के जो चेयरमैन थे, यूपी मदरसा के असातिज़ा किराम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा के हक़ में बड़ा फ़ैसला सुना दिया। वो वाला मामला ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। उसके बाद पिछले 15 दिन पहले फिर से अपडेट निकल कर आई कि यूपी मदरसा एक्ट जो 2003 और 4 में बनाया गया था, उसमें चेंजेस किया जाएगा। चेंजेस का मतलब ये कि यूपी मदरसा में अब जो है स्कूल की तरह पढ़ाई होगी। जैसे कि स्कूल में आपको पता है कि साइंस की पढ़ाई होती है, इंग्लिश की पढ़ाई होती है, सोशल साइंस की पढ़ाई होती है, मैथ्स की पढ़ाई होती है, हिंदी की पढ़ाई होती है। सेम जो है यूपी मदरसा में भी पढ़ाई होगी। इससे जितने भी मुस्लिम समाज के जो लोग हैं नाखुश थे। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना था कि सरकार जो इस तरीके का सब्जेक्ट को ऐड कर रही है गलत है। हाँ, ऐड आप कीजिए, इंग्लिश ऐड कर दीजिए, मैथ्स ऐड कर दीजिए, बट अगर आप सारा सब्जेक्ट ऐड कर दीजिएगा तो इस्लामिक जो पढ़ाई होगी वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, कुरान और हदीस की पढ़ाई कम हो जाएगी। क्योंकि जब आप 6 सब्जेक्ट पढ़ाई करवाइएगा यूपी मदरसा में तो इस्लामिक पढ़ाई कैसे होगी। इसीलिए जो यूपी मदरसा के असातिज़ा किराम, यूपी मदरसा के चेयरमैन और यूपी में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग थे वो नाखुश है इस फैसला से कि बिल्कुल ये चेंजेस नहीं होना चाहिए। इंग्लिश आप पढ़ाई करवाइए जैसे पहले होती थी। आपको पता है कि सभी मदारिस में, यूपी नहीं, बिहार हो, झारखंड हो, जितने भी मदारिस है सभी मदारिस में जो है इंग्लिश की पढ़ाई होती है, साथ में जो है मैथ्स की पढ़ाई होती है, साइंस की पढ़ाई होती है। बट क्या है कि बेसिक पढ़ाई होती है, डिटेल से पढ़ाई नहीं होती है। क्योंकि ज़्यादा बच्चे जो पढ़ने गए हैं वो इस्लामिक पढ़ने गए हैं, ना कि इंग्लिश, मैथ और साइंस पढ़ने गए हैं। अगर इंग्लिश, मैथ, साइंस पढ़ना होता तो वो मदरसा क्यों जाते, स्कूल जाते, रिलीजियस पढ़ाई करने गए हैं। तो इसमें जो है चेंजेस नहीं होना चाहिए। ये जो है यूपी मदरसा के असातिज़ा किराम और यूपी मदरसा के जो चेयरमैन थे और यूपी के लोगों का ये कहना था। ये बात आपको 2 बात समझ में आ गई। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपी मदरसा में वैकेंसी आने वाली, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आपको पहले रीज़न समझना। आपको पता है कि यूपी में इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन में आपको पता है कि इस बार इलेक्शन जो है पिछली बार के तरीके एक बार नहीं होगा। क्योंकि योगी साहब को भी समझ में बात आ रही है कि इस बार का इलेक्शन जो है काफ़ी टफ होगा। क्योंकि आपने लोकसभा का इलेक्शन देखा था, लोकसभा में आपको पता है कि अखिलेश यादव साहब की सीट आपको पता है कितनी ज़्यादा सीट आई थी, यानी कि लोकसभा में 80 सीट टोटल थी यूपी में, जिसमें जो है 37 सीट जो थी वो आपके अखिलेश साहब की थी, जिसमें फिर अदर और सीट बटी थी और 40 सीट लगभग जो है वो आई थी, यानी कि एनडीए की, योगी आदित्य साहब की। तो इससे यही पता चलता है कि योगी साहब जो है काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। और आपको पता है कि यूपी हो, बिहार हो, अगर मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा
तो सरकार नहीं बनेगी। बिना मुसलमानों के वोट के जो है सरकार नहीं बनने वाली है। तो योगी साहब भी ये बात समझ में आ रही है उनको भी। तो इसीलिए जो सूत्रों के मुताबिक जो अपडेट निकल कर आ रही है कि जल्द से जल्द जो है यूपी मदरसा बोर्ड में 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, क्योंकि यूपी मदरसा में काफ़ी ज़्यादा पद खाली हैं, बहुत ज़्यादा पद खाली हैं। कहीं पर जो है पढ़ने वाले 100 बच्चे हैं, वहाँ पर 2 असातिज़ा किराम हैं। कहीं पर पढ़ने वाले बच्चे 80 हैं, तो वहाँ पे 3 असातिज़ा किराम हैं। यानी कि स्टूडेंट के हिसाब से असातिज़ा किराम नहीं है, शिक्षक नहीं है। तो इसीलिए सरकार जो है इलेक्शन से पहले जो है वैकेंसी निकालने वाली है, क्योंकि मुसलमानों का वोट चाहिए। बिना मुसलमानों के वोट के आपको पता है कि योगी साहब की जो है यूपी में सरकार नहीं बनने वाली है। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में नीतीश कुमार साहब की सरकार नहीं बनेगी बिना जो है मुसलमानों के वोट के, क्योंकि मुसलमान के वोट से ही सरकार बनती है। और यूपी में मुसलमानों की तादाद भी सबको पता है कितनी ज़्यादा तादाद है। तो इसीलिए जो है योगी साहब जो है जल्द से जल्द जो है वैकेंसी निकालने वाले हैं। बिल्कुल भी आप लोग टेंशन नहीं लेना। अब बात ये आती है कि अगर वैकेंसी आती है तो किस तर्ज पर जो है नियुक्ति होगी। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, जो एग्ज़ाम का नाम होगा उत्तर प्रदेश मदरसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आपको टेस्ट देना होगा। ये टेस्ट जो होगा वो आपके आलिम और आपके मौलवी लेवल पे होगा। इसमें डीएलएड या फिर बीटीसी अब वगैरह आपसे नहीं मांगा जाएगा। ये बीटीसी या फिर बीएड आपसे नहीं मांगा जाएगा। आपसे जो है मौलवी आलिम और साथ में जो ये वाला एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये वाला एग्ज़ाम आप क्वालिफाइड करेंगे, डायरेक्ट आपकी जो है नियुक्ति हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, वैकेंसी नहीं आएगी, तो ये आपकी गलत है। वैकेंसी ज़रूर आएगी, क्योंकि सरकार जो है जल्द से जल्द जो है वैकेंसी निकालने वाली है। ये मैं आपको अंदर की अपडेट बता रहा हूँ। जो भी मुझे अपडेट निकल कर आती है, वो यूपी हो या फिर बिहार हो, सबसे पहले मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि कुछ असातिज़ा किराम यूपी में जो आधुनिक वाला जो मामला है, आधुनिकीकरण जो मामला है, यूपी के असातिज़ा किराम का जो काफ़ी सालों से पेमेंट नहीं मिला, तो उनका भी पेमेंट आएगा और साथ में जो है वैकेंसी भी आएगी। बट आपको पेशेंस बनाकर रखना है और इस चैनल से आपको जुड़े रहना। जैसे ही कोई अपडेट निकल कर आएगी, मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसीलिए इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी असातिज़ा किराम हैं एकजुट हो जाएं और जो है सरकार से एक ही मांग रखें कि जल्द से जल्द जो है नियुक्ति निकाले। क्योंकि अगर नियुक्ति होगी तभी जो है यूपी मदरसा बोर्ड का स्ट्रक्चर सही होगा, यूपी मदरसा में पढ़ाई सही होगी। क्योंकि जब तक असातिज़ा किराम नहीं रहेंगे, ऑटोमेटिक जो है पढ़ाई भी सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो ये थी आज की काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।